परमेश्वर पिता ने जो जो घटनाएं 5वें अध्याय के बाद से लेकर के 19वें अध्याय तक घटी, इन घटनाओं के बीच में परमेश्वर ने आने वाली विपदाओं की सच्चाई हमारे सामने रखी। पर जब हम 21वें अध्याय पर आते हैं, 20वें और 21वें अध्याय में आते हैं, तो हमको एक मंजिल दिखाई देती है और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसियाओं को संदेश दिया गया और उस संदेश के अनुसार उनको कैसे अपने जीवन की तैयारी करनी चाहिए। यदि वे फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान तैयारी करने में सफल रहे तो 4थे अध्याय में जो कलीसिया के उठाए जाने की सच्चाई है, 5वें अध्याय से 7 साल के महाक्लेश काल की शुरुआत होती है। हमें यीशु के दोबारा आने से पहले कैसे अपने जीवन को तैयार कर लेना चाहिए, इस दबाव में उन्होंने क्या क्या होगा यदि हम तैयार नहीं हुए तो, उसकी सच्चाई के बाद अब अंतिम पड़ाव में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले कलीसिया को अपने आप में किस तरीके से तैयार कर लेना चाहिए, या उस अनंत जीवन में उस नए यरूशलेम में प्रवेश करके कैसे 7 साल के बाद में 1000 साल तक का राज्य इस धरती पर प्रतिफल के रूप में आनंद उठाने के लिए और देन फिर इसके बाद में अनंत काल के जीवन की सच्चाई प्राप्त करने के लिए जो आयाम तैयार किया गया है। वो 14वें पद में लिखता है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। ये एक सलाह है और इस सलाह के आधार पर यदि प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ने वाला व्यक्ति अपना मन कि ये किताब इतनी डरावनी क्यों लिखी गई है, हमें दिशा निर्देश मिल सकती है और इसी दिशा निर्देश के आधार पर वो हमको सलाह देते हैं कि यदि तुम्हें जीवन के पेड़ के पास आना है तो अपने वस्त्र के धोने का कार्यक्रम किया जाना चाहिए। वस्त्र के धोने का जो काम है मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में अदन के बाग के बाहर निकाले जाने के पश्चात जो विकृतियां उसके तन में, उसके मन में और उसकी आत्मा में आ गई है, उस पर सुधार, रिपेयरिंग, वापस लौटना, छुटकारा वस्त्रों के धोने के साथ जुड़ा हुआ है। और हमने किस तरीके से यीशु को ग्रहण करने के बाद अपनी आत्मा के शुद्धिकरण के रास्ते आत्मा में वस्त्र पहन लेने का कार्य पूरा किया। और अब हमारा अध्ययन चल रहा था प्राणों के शुद्धिकरण का काम, कि प्राणों में हम कैसे अपने आप को नया बना सकते हैं। इसके लिए आपने इससे पहले वाले अध्ययन में पढ़ा था इफिसियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका 26वां पद। बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 26 है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के द्वारा, एक ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिखा है थ्रू द वाटर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। वचन का जल, इसका मतलब है परमेश्वर का वचन एक जल है और वो जल जो है हमारे जीवन को धोने के लिए काम में आता है। वस्त्र को धोकर, धोने का मतलब होता है वस्त्र से मैलेपन को दूर करना। और यहाँ पर जल का स्नान जो है, कई बार हम इसका ट्रांसलेशन पानी के बपतिस्मे के साथ करते हैं। वहाँ एक सोच ठीक है, उसको कंडामिनेशन में नहीं लाया जा सकता है, परंतु उसका जो आत्मिक अर्थ है वाटर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, वचन का जल। और वचन भी 2 प्रकार के हैं, एक सुसमाचार का प्रचार है और दूसरा शिक्षा है, टीचिंग्स। सुसमाचार के द्वारा विश्वास को जगाया जाता है और शिक्षा के द्वारा मन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाया जाता है।
यहाँ जो जल है वह सुसमाचार का प्रचार जिसमें प्रभु के प्रेम का परिचय है उससे नहीं है। वो तो बहुत प्रारंभ की बात हो गई। ये कलीसिया है, इफिसस की कलीसिया है। ये ऑलरेडी विश्वास कर चुके हैं, इन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है और उसके बाद भी इफिसियों की कलीसिया को दूसरे चरण के स्नान के बारे में कहा जा रहा है। दूसरे चरण में वस्त्रों के साफ किए जाने की बात कही जा रही है, वाचन का जल। तो यहाँ पर जो कलीसिया को शुद्धिकरण की बात आती है तो वहाँ पाप क्षमा से नहीं है जहाँ हम धर्मी बनाए जाते हैं, वरन मन के आचरण को आत्मिक बनाए जाने की प्रक्रिया। जैसे कि आपने एक पन्ने पहले अर्थात इफिसियों की किताब के 4 अध्याय के 22वें पद में पढ़ा था कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाओ। मन का जो स्वभाव है वो आत्मिक हो जाए, इसका मतलब भौतिक होगा। भौतिक विचारधाराओं से आजादी और आत्मिक अर्थात पवित्र आत्मा के संपर्क से जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, त्रिएक परमेश्वर का तीसरा रूप जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं, उस पवित्र आत्मा के अंदर परमेश्वर पिता ने अपने ईश्वरीय महिमा को छुपा के रखा है। The full glory of God is abiding in the Holy Spirit. Holy Spirit, He Himself is the glory of God. He Himself is, it's a power. It's a divine power. So इस तरीके से हम सबको कहीं ना कहीं परमेश्वर उस आयाम में ले जाना चाहते हैं जहां हम पहुंचकर अपने मन को आत्मा से जोड़कर परमेश्वर की महिमा में समा जाएं। वहां पहुंचाने की बात करती है और बाइबल करती है, और यही है मन का वस्त्र धो देना। इसके लिए हमने इफिसियों की 5:26 में पढ़ा कि वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अब आगे 27 पद में लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना करके खड़ा करे। एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे जिसमें न कलंक है, न झुर्रियां हैं, न कोई ऐसी वस्तु है, वरन पवित्र और निर्दोष। अब कलीसिया को अन्य जातियों की बात नहीं चल रही है। कलीसिया को यदि परमेश्वर के सन्मुख खड़े होना ही है और एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे। जीवन के पेड़ के पास आने के लिए वस्त्रों का धोना जरूरी है। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। इसका मतलब है कि यदि कोई परमेश्वर, जीवन का पेड़ बराबर परमेश्वर के पास ही ना जीवन है, वही ना जीवन का पेड़ है। वो एक सिस्टम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को परमेश्वर अपने करीब ले आने के लिए अपने लायक बनाते हैं। यहाँ लिखा है कि कलीसिया तेजस्वी, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने सामने खड़ा करे। जीवन के पेड़ के पास आना, परमेश्वर के सन्मुख खड़े होना, अपने आप में एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में बदलना है। अब एक प्रश्न दूसरा खड़ा हो जाता है, कलीसिया और तेजस्वी कलीसिया, द चर्च एंड द ग्लोरियस चर्च और द रेडिएंट चर्च। अब एक प्रश्न है कि कलीसिया में और महिमावान कलीसिया में क्या अंतर है। तेजस्वी कलीसिया, महिमा, तेज, ग्लोरियस चर्च, रेडिएंट चर्च, और इस तरीके से अलग अलग कलीसियाओं में और महिमावान कलीसिया में क्या अंतर पाया जाता है। What is the difference between the church and the glorious church? जरा देखिएगा, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे मुक्तिदाता ग्रहण करके बपतिस्मा लेकर किसी भी कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं तो वो कलीसिया बन गए। कलीसिया में जुड़ने के लिए अपनी गलतियों का अंगीकार और
इसके बाद दोबारा नहीं करने का निश्चय, विश्वास के द्वारा प्रभु को ग्रहण करना। नाउ यू आर द पार्ट ऑफ द चर्च, आप कलीसिया बन गए। परंतु अभी भी मन पापों के विषय में जितेंद्रीय नहीं है। विश्वास करना और पाप के ऊपर विजय पाना ये अलग अलग आयाम है। विश्वास तो कोई भी कर लेता है, दारू पीने के बाद भी दारू पीने वाला भी विश्वास करता है कि यीशु मेरा प्रभु है, और वो क्षमा मांगता है तो प्रभु की मजबूरी है, वह उसको क्षमा भी कर देते हैं। He can do it। परंतु बाइबल का प्रभु ये कहता है कि वो दारू पीना छोड़ नहीं देता है, और यदि छोड़ना है तो उसको विश्वास के दूसरे चरण में जाना पड़ेगा, जहां मन का नवीनीकरण है, मन का स्वभाव आत्मिक होना है। और जब मन का स्वभाव आत्मिक हो जाएगा तब हमें पाप के ऊपर विजय मिलती है। यही है सेंटिफिकेशन। धार्मिकता और पवित्रता, धार्मिकता पवित्रता नहीं है, पवित्रता धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता ये नींव है जो विश्वास के द्वारा हमें मिलती है, परंतु पवित्रता विश्वास के आधार पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए पवित्र आत्मा की सहायता से एक ऐसे जीवन का निर्माण जो प्रभु परमेश्वर के साथ मिलता जुलता है।